दर्शन दो जिंदा राम आज मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो जिंदा राम आज मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो जिंदा राम। दर्शन दो जिंदा राम आज मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो जिंदा राम। मेरी नैया पार लगावो हम दुखियन को दर्श दिखावो। मेरी नैया पार लगावो हम दुखियन को दर्श दिखाओ। रात दिन हमें चैन न आवे, रात दिन हमें चैन न आवे, रहे उदासी रे, रहे उदासी रे। दर्शन दो जिंदा राम आज मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो जिंदा राम। मेरे जैसे पापी तारे तुम हो दाता बख्शनहारे। मेरे जैसे पापी तारे तुम हो दाता बख्शनहारे। मेरी लाज सतगुरु हाथ तुम्हारे, मेरी लाज सतगुरु हाथ तुम्हारे। ओ अविनाशी रे, ओ अविनाशी रे। दर्शन दो जिंदा राम आज मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो जिंदा राम आज मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो जिंदा राम। विषयों में ये जन्म गवाया, मानस चोले का कदर न पाया। विषयों में ये जन्म गवाया, मानस चोले का कदर न पाया। तू रहता सब घट के अंदर, तू रहता सब घट के अंदर, हम भटके काशी रे। ये कितनी हैरानी की बात है कि हम उस मालिक की तलाश करते हैं पहाड़ों पे। सोचते हैं भी मालिक कहीं पहाड़ों पे बैठा होगा, कहीं आसमान में बैठा होगा, कहीं जंगल में बैठा होगा, कहीं पाताल में बैठा होगा। अगर इतिहास को पढ़ेंगे, गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे, एक भी प्रमाण इस बात का नहीं है कि मालिक आज तक किसी को बाहर मिला हो। इसके बावजूद हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। इस बात के अनेकों प्रमाण हैं कि मालिक जिसको मिला इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर से मिला। इसके बावजूद हम उसकी तलाश अंदर नहीं करते। हिंदू उसकी तलाश
मंदिर में करता है, धार्मिक स्थानों पे करता है, मुसलमान उसकी तलाश मस्जिद के अंदर करता है, ईसाई उसकी तलाश चर्च गिरजाघरों के अंदर करता है, अपने अंदर उसकी कोई तलाश नहीं करता। वो बैठा अंदर है, हम उसकी तलाश बाहर कर रहे हैं। हाँ जी, बाबा बुल्ले शाह ने लिखा है भी घरे गवाची चीज टिंडोरा शहर विच फर्क नहीं दिसदा तैनू अपने गैर विच चार छुपेरे कानू टक्करा मारदा है जितियां होइयां बाजियां कानू हारदा है वेख लै सोहना हर हर दे विच वसदा है तेरियां ओ करतूतां वेख के हंसदा है कहण सियाणे दिल है खाना रब दा जे लभे तां यार खजाना लभदा गौरता करके वेख अकल दिया अन्या कुदरत वेखी पर फिर भी रब ना मनिया। वो बाहर नहीं है, तेरे अंदर बैठा है। एक मुसलमान फ़कीर ने लिखा है कि मालिक के पास हाथी की दहाड़ लेट पहुंचती है पर चिंटी की पुकार, चिंटी की आवाज़, कीड़ी की आवाज़ वो जल्दी पहुंचती है। हाँ जी, विषयों में ये जन्म गवाया मानस चोले का कदर न पाया। विषयों में ये जन्म गवाया मानस चोले का कदर न पाया। तू रहता सब घट के अंदर, तू रहता सब घट के अंदर, हम भटके काशी रे, हम भटके काशी रे। दर्शन दो जिंदा राम आज मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो जिंदा राम। सेवाधारी आया अजब निराला खेल रचाया। बन के सेवाधारी पूज्य मस्ताना जी ने सत्संग के अंदर संगत को फरमाया। पूज्य मैनेजर साहब जी ने भी इन बातों का जिक्र किताबों के अंदर किया हुआ है कि जो इस मस्ताने को जोड़े झाड़ने वाला, जुतियां झाड़ने वाले के नाम से पुकारेगा उसको मालिक की दरगाह के अंदर अव्वल दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो सेवाधारी के नाम से पुकारेगा उसको दूसरे दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो किसी और नाम से पुकारेगा, संत कहेगा, परम संत कहेगा, वो सीधा नरकों में जाएगा। और ये वचन ये कभी खाली नहीं जाएगा। अपनी पूजा नहीं करवाते, वो दासों के दास बन के रहते हैं। हाँ जी, बन के सेवाधारी आया अजब निराला खेल रचाया। बन के सेवाधारी आया अजब निराला खेल रचाया। जीवानू तू नाम जपाया, जीवानू तू नाम जपाया रहूं चरणों की दासी रे। वो तो सिर्फ नाम जपाने के लिए आते हैं। पूज्य वकील साहब जी की, पूज्य मैनेज साहब जी ने ड्यूटी लगा दी सत्संग की, संगत को नाम दान देने की, आगे सारा काम संभालने की। तो पूज्य मैनेजर साहब जी जब ज्योति ज्योत समा गए, शब्द रूप में समा गए,
पूज्य वकील साहब जी ने डेरे के काम संभाला, काम शुरू किया। तो उस वक्त भी थोड़ा माहौल ख़राब हुआ, लोगों ने तरह तरह की बातें की। एक दिन ये दास पूज्य वकील साहब जी के पास बैठा था, बातचीत चल रही थी। मैंने महाराज जी को बेनती की कि जी अगर महाराज जी आपको ये काम ना संभलवा के जाते फिर आप क्या करते। तो पूज्य वकील साहब जी ने फरमाया कि लोग धक्का कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, निंदा चुगली करके, ईर्खा करके खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर मेरे को ये काम पूज्य मैनेजर साहब जी ना संभलवा के जाते तो मैं तो कोई कच्चा कोठा बनवा के, कोठड़ा बनवा के उसके अंदर रहना शुरू कर देता और अपना सिमरन भजन करता। मेरे को झगड़ों से, निंदा चुगली, ईर्खा, वैर विरोध से क्या लेना देना था। जो संत हुक्म करके जाते हैं, आज तक इतिहास को पढ़ के देख लो, जो भी जीव उनके वचनों से, हुक्म से परे होता है वो दुख तकलीफ ही उठाता है। पूज्य मैनेजर साहब जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद जिन जिन लोगों ने, पूज्य वकील साहब जी ने 26 साल तक काम किया, जिन लोगों ने पूज्य मैनेजर साहब जी के वचन को, हुक्म को नहीं माना, वो सारे बाद में पछताए। कुछ समय के बाद सारे फिर पूज्य वकील साहब जी के साथ जुड़ गए थे। फिर नुकसान होता है। संतों के वचन के बाहर, हुक्म के बाहर काल ही काल है। जैसे हम उस वचन से, लीक से बाहर पैर रखते हैं, वो काल अपनी गिरफ्त के अंदर ले लेता है। संतों के वचन, संतों का हुक्म एक लक्ष्मण रेखा है। उसके दायरे में, उसके अंदर रहेंगे, काल की हिम्मत नहीं है हमारी तरफ आंख उठा के देख ले। उससे परे हो गए तो काल की गिरफ्त में आ जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता। जब बहुत नुकसान हो गया होता है फिर पता लगता है। जैसे कई बारी हमें गुस्सा आ जाता है, जब गुस्सा ठंडा हो जाता है फिर होश आती है, भी यार गुस्से में बहुत कुछ तूने नुकसान कर लिया, पर उस नुकसान की बाद में भरपाई नहीं होती। हाँ जी। बन के सेवाधारी आया, अजब निराला खेल रचाया। बन के सेवाधारी आया, अजब निराला खेल रचाया। जीवानू तू नाम जपाया, जीवानू तू नाम जपाया। राम चरणों की दासी रे, रहा चरणों की दासी रे। दर्शन दो जिंदा राम, आज मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो जिंदा राम, आज मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो जिंदा राम।